कन्हैया की। इसके अलावा यहाँ पर मदर इंडिया, ये पिक्चर भी बहुत मशहूर हुई बच्चों, बहुत मशहूर फिल्म है मदर इंडिया। इसमें जो है एक औरत की तकलीफ के बारे में पूरा बताया गया, किस तरह से वो जद्दोजहद करके आगे बढ़ती है। फिल्म का नाम था मदर इंडिया। अब शुरुआत में जो फिल्में बनी कैसे बनी, ब्लैक एंड व्हाइट। कुछ फिल्मों में आवाज भी नहीं हुआ करती थी। आहिस्ते आहिस्ते टेक्नोलॉजी में क्या आने लगी, तरक्की आने लगी। तो हम देखेंगे फिल्मों, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों का दौर खत्म हुआ और रंगीन फिल्मों का दौर शुरू हुआ। तो यहाँ पर मौजूदा हालात को फिल्माया जाने लगा। अब फिल्में सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं हुई, फिल्मों के लिए खूबसूरत मनाजिर पेश करने के लिए दूसरे मुल्कों का सफ़र किया जाने लगा। बाकायदा पूरी फिल्म के डायरेक्टर, कलाकार सब कहाँ जाते थे, दूसरे मुल्क जाते थे और वहाँ जाके खूबसूरत मनाजिर में क्या करते थे, फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी। ये भी तरीका चला, आज भी हो रहा है इस तरह से। फिर अब देख रहे हैं हम कि ना सिर्फ हिंदी फिल्में, अब मौका मिला गैर मुल्की फिल्मों को भी देखने का। तो अब गैर मुल्की फिल्में जब हम देखेंगे, ज़बान कैसे समझेंगे, तो बाकायदा आप देखेंगे फिल्म के नीचे जो है अलग से हिंदी में तर्जुमे भी दिखाए जाने लगे। डायलॉग तो वो बोल रहा है, नीचे तर्जुमा आ रहा है, वो पढ़ के हम समझेंगे कि कलाकार क्या बोलना चाह रहा है। इस तरह से फिल्म भी सबटाइटल जिसे कहते हैं, इस तरह फिल्में समझ में आने लगी। फिल्में पहले कितनी होती थी, 3 से 4 घंटे की होती थी, लेकिन अब उसका वक्त क्या हो गया, कम हो गया। अब जो है फिल्में 2 से ढाई घंटे की फिल्में बनाई जाने लगी। एक स्क्रीन में पहले एक ही सिनेमा की घर की बजाय मुल्क और बैरून मुल्क एक ही वक्त में कई सिनेमा घरों में दिखाई जाती है। यानी अब जो है बड़े पैमाने में फिल्मों में भी बदलाव आने लगा। तो ये हमने किसके बारे में देखा, फिल्मों के बारे में। पहले ब्लैक एंड वाइट फिल्में, फिर रंगीन फिल्में, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों में भी जाके क्या की जाने लगी, फिल्मों की शूटिंग की जाने लगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर हम कहाँ पर रह रहे हैं, मुंबई में, बॉलीवुड। यहाँ पर क्या है, फिल्मों की नगरी। पहले लोग जो है ख्वाब लेके मुंबई आते थे कि कुछ ना कुछ करेंगे। तो बहुत सारे सितारे हमारे बॉलीवुड में मौजूद हैं जिन्होंने कई फिल्में, कामयाब फिल्में हमें दी है। तो बॉलीवुड, इसके अलावा दुनिया में देखें तो दूसरा भी हॉलीवुड है ना, बॉलीवुड है। फिर अगर साउथ में देखें तो टॉलीवुड भी है, जहाँ पर साउथ की फिल्में बनती हैं। तो इस तरह से हम देखें हॉलीवुड की बुनियाद पर भारत में भी बॉलीवुड तफरीह की बड़ी सनत के तौर पे फरोग इसको हासिल हुआ। देख रहे हैं कलाकारों की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि कौन है बॉलीवुड के हमारे स्टार्स। अब देखें, अब आ रहा है अखबारात। देखिए अखबारात खास अहमियत के हामिल है। माखज़ की किस्मों में, तहरीर माखज़ में अगर अखबारात को देखें तो सबसे अहम किरदार अखबारात का है। किसी भी दौर के बारे में अगर हमें जानना है तो उस दौर के अखबारात का मुताला करेंगे तो हमें उस दौर के बारे में मालूमात हासिल होगी। अखबारात जैसे अगर हम देखें, हमें आज़ादी कभी मिली 1947। अगर उससे पहले के अखबार हम पढ़ेंगे तो किस मौज़ूआत पर लिखा गया होगा बच्चों, आज़ादी के मुतालिक। किसकी हुकूमत थी, इनकी पॉलिसी के मुताबिक और हमारे रहनुमाओं की कोशिशों के मुताबिक लिखा गया होगा। तो खबर की जमा क्या है, अखबार। खबर कोई भी नई मालूमात या हालिया वाक़यात की मालूमात है जो आमतौर पर खबर रसानी इदारे पेश करते हैं। अब न्यूज़, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, न्यूज़ कहते हैं। न्यूज़ का फुल फॉर्म है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, पास्ट एंड प्रेजेंट इवेंट रिपोर्ट। इसको क्या कहते हैं, न्यूज़ कहते हैं। अब देखें भारत का सबसे पहला अखबार, उसका नाम था बंगाल गज़ेट। 1780 में जेम्स अगस्त हेस्की ने इसको शुरू किया। यानी पहले अखबार की यहाँ पर मालूमात मिल रही है। आज हम देखते हैं कौन कौन से अखबार पढ़ते हैं आप लोग, इंडियन एक्सप्रेस और सिर्फ अंग्रेजी ज़बान में अखबार हैं, अलग अलग ज़बानों में इलाकाई अखबार है ना, रियासती अखबार है, कौमी अखबार है, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आप तमाम चीज़ें, ना सिर्फ अखबार तक महदूद। आज तो हम जो है नेट के ऊपर अगर जाएँ तो तमाम अखबार आपको ई अखबार भी मिलेगा, उसमें भी आप जो है मालूमात पूरी पढ़ सकते। आप देखें अब आज़ादी से कबल अखबारात पर अंग्रेजी हुकूमत का तसल्लुत था। तसल्लुत यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे जो अखबार लिखने वाले राइटर कुछ भी नहीं लिख सकते थे। अगर उनके खिलाफ लिखा गया तो पूरी प्रेस को क्या कर देते थे, जब्त कर देते और उनको यहाँ तक कि जेल में भी डाला जाता था। यानी अंग्रेज़ों के खिलाफ उनको कुछ लिखना नहीं होता था। अखबार में किसी भी खबर को शाये करने से पहले हुकूमत की इजाज़त लेनी पड़ती थी
हुकूमत के खिलाफ लिखने पर पाबंदी थी। आज ऐसा है क्या? नहीं। लिख सकते हैं ना हम, हुकूमत की गलत पॉलिसियों के जरिए, तहरीर के जरिए, तकरीर के जरिए हम अपने इख्तिलाफात को क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। यहाँ पे देखें दिखाई दे रहे कौन कौन से अखबार है, नाम दिखाई दे रहे हैं? कौन सा? सहाफत और याला इनकलाब, है ना। यहाँ पर देखें अखबार के मकासद, क्या मकसद है, अखबार किस लिए लिखे जाते हैं? पहला मकसद क्या है इसका? पहला मकसद है रोजमर्रा की ताज़ा खबरें आवाम तक पहुँचाई जाए। आज क्या हुआ या कल पूरे मुल्क में क्या हालात है, न सिर्फ इलाकाई, रियासती, मुल्की, बल्कि बैनुल अक़वामी जो भी खबरें हैं हमें किसके ज़रिए मिलती हैं? अखबार के ज़रिए मिलती हैं। इसके अलावा अखबार में सिर्फ खबरें ही होती हैं और क्या होता है? इश्तिहारात होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है ना। तो इश्तिहारात के ज़रिए सनत और फ़र्क को फ़रोग़ देना। अब देखें बहुत सारे अखबारात में अलग अलग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, इश्तिहारात के ज़रिए जो है लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों को बेचने की कोशिश करते हैं। हम लोग बार बार जो चीज़ें देखेंगे, बोलते हैं ना जो दिखती है वो बिकती है, जो दिखता है वो बिकता है, यानी जो चीज़ें बार बार देखेंगे, आप देखें जो इश्तिहारात आते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसी की वही चीज़ें हमारे क्या करते हैं, खरीदने लगते हैं। तो ये भी है एक अहम काम है, एक ज़रिया है अपने बिजनेस को बढ़ाने का। फिर राय आमा कायम करना, अवाम में बेदारी करना, हुकूमती खामियों पर एतराज़ात करना। अब चूँकि मुल्क आज़ाद है, हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ जो आपको लगता है गलत, आप क्या कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। किसके ज़रिए? तहरीर के ज़रिए, अखबार के ज़रिए आप अपनी बात जो है हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं। ताकि देखिए अपोजिशन का होना भी ज़रूरी है हुकूमत के सामने। और एक आम आदमी भी अगर कुछ बोल रहा है, कुछ ऐसा उसको लगता है गलत, तो हुकूमत को इस बात पे भी गौर करना है और जो गलत पॉलिसियाँ हैं उसमें क्या करना है, इस्लाह करना है। हुकूमती नज़्म-ओ-ज़ब्त पर नज़र रखना। अखबारात रियासती सतह पर बैक वक्त कई जगहों से निकलते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि रियासत में एक ही अखबार, बहुत ज़बानें बोलने वाले हैं, तो वही हिसाब से अलग अलग ज़बानों में अखबारात भी निकलते हैं। अखबारात ब्लैक एंड वाइट से रंगीन शाये। अब शुरुआत में जो अखबारात कैसे थे? ब्लैक एंड वाइट। आहिस्ते आहिस्ते देखिए टेक्नोलॉजी के जरिए क्या होती चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते इसमें बड़ी तब्दीलियाँ रहनुमा होती हैं, और वो तब्दीलियाँ कैसी होती हैं, कामयाब होती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट अखबार आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या है, रंगीन, है ना। हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ द हिंदुस्तान टाइम्स, पहले और अब के इसमें क्या बताया, फ़र्क। इसके अलावा कोई भी खबर, किसी मुल्क में कोई कुदरती आफत आ गई, उसकी खबर भी हमें अखबार के जरिए मिलती है ना। कुदरती आफत में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? कहते और सैलाब, तूफान, ज़लज़ला वगैरह। कहज़दा और सैलाब ज़दगान के लिए फ़ंड जमा करना, ये भी एक जज्बा है या नहीं? अगर हमारे मुल्क के किसी हिस्से में सैलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, तूफान हो गया, नुकसान हुआ है, तो ऐसे में दूसरी रियासतें क्या करती हैं, फंड जमा करती है ताकि उनकी क्या की जाए, मदद की जाए। यही कौन सा जज्बा है? कौमी यकजहती का जज्बा। यही जज्बा था जिसकी वजह से हमें क्या मिली, आज़ादी। क्या हमारा भाई परेशान है तो हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम उसकी मदद करें। तो ये जज्बा यहाँ पर हम देखेंगे किसके जरिए हो सकता है, अखबार के जरिए अगर मैसेज मिल गया कि फला रियासत में ऐसा मसला है, तो दूसरी रियासत अपनी तरफ से क्या करती है, मदद मिलती है। वहाँ किसी को बोलना नहीं पड़ता, वो उनका ज़ाती फैसला होता है। अवामी राय के मुताबिक फलाह बहबूद के काम के लिए भी इन्हें मुतासिर किया जाता है। वो काम जो अवाम की फलाह के लिए है, उसके लिए भी जो है अखबार की मदद ली जा सकती है। अब हम देखेंगे सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद करना और इन्हें फ़रोग़ देना। अलग अलग तरह के सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं ताकि क्या हो, उसको फ़रोग़ मिले। आप देख रहे तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर कमी पानियात, कमी खर्चात, क्या है, लगभग कम पानी में किस तरह से पैदावार की जाए। इसके अलावा अलग अलग तरह के यहाँ पर क्या है, ग्रीन होम एक्सपो, कृषि एक में कृषि प्रदर्शन, यानी खेती बाड़ी के लिए भी क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। आपको पता होगा कि ये खेती बाड़ी ज़राअत के मुतालिक भी यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं भारत में। हमारा देश कैसा है, हमारे मुल्क में ज़्यादातर क्या की जाती है, खेती बाड़ी। ज़्यादातर गाँव देहात में आपने देखा होगा, तो हमारे किसानों को भी अपडेट रखा जाता है, किसानों को भी दूसरे मुल्कों को भेजा जाता है ताकि वहाँ की टेक्नोलॉजी वो देखें, सीखें और आके अपने मुल्क में क्या करें, उसका इत्तलाअ करें। हमारे भारतीय किसानों को इसराइल भी भेजा गया था,
ताकि उनकी टेक्नोलॉजी सीखे और उसका इतलाक हमारे भारत में करें, ताकि हमारे भी जो फसलें हैं उसमें भी क्या है, ज़्यादा पैदावार में इजाफा हो सके। अब देखिए, अब पहले का जो वक्त था उस वक्त, अभी आप देख रहे हैं 10वीं के इम्तिहान चल रहे हैं, 12वीं के भी चल रहे हैं, तो रिजल्ट किस में डिक्लेयर होता था? अखबार में। आज किस में आता है? आपके मोबाइल में आ जाते हैं, नेट पे आप डालेंगे आपका सीट नंबर और आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले अखबार में बाकायदा सीट नंबर बैठ के देखते थे, चेक करते। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अखबार के जरिए एसएससी, एचएससी, यूपीएससी, एमपीएससी के तलबा की रहबरी रहनुमाई भी की जाती थी। बाकायदा अखबार में पेपर, हलशुदा पेपर दिए जाते थे ताकि बच्चे पढ़े। अब आपके पास तो क्या है, पेपर सेट वगैरह है, तो आप उसमें से मदद लेते थे। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, उस वक्त अखबार के जरिए जो है क्या की जाती थी, मदद दी जाती थी। पर्चे उर्दू के, तारीख के, जिससे मसानी के हलशुदा पर्चे जो है इसमें छापे जाते थे अखबार में। बच्चे अखबार पढ़ते थे और उसके ज़रिए क्या करते थे, अपनी पढ़ाई में इसकी मदद लेते थे। अब भारत में यहाँ पे जुदुल दिया है जिसमें जो है भारत में सबसे ज़्यादा छपने वाले अखबार कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 पे कौन सा है? अरे लेके पढ़े, दैनिक जागरण। कहाँ से? इसका सदर दफ्तर कानपुर। जबान कौन सी है? हिंदी। और तादाद कितनी है देखें, बोले कितनी है? 64,000। उसके बाद दूसरा है, दूसरा अखबार कौन सा है? दैनिक भास्कर। कहाँ से निकलता है? भोपाल। कौन सी जबान है? हिंदी। तीसरा है हिंदुस्तान, नई दिल्ली। और जबान कौन सी है? हिंदी। चौथा है टाइम्स ऑफ इंडिया। कहाँ से निकल रहा है टाइम्स ऑफ इंडिया? मुंबई से। कौन सी जबान में? मलयाला मनोरमा। कोटियम कहाँ से, कौन सी जबान में? तो यहाँ पर सबसे ज्यादा छपने वाले, उर्दू कहीं दिखाई दे रहा है? उर्दू नहीं, हिंदी दिखाई दे रहा है। ये अखबारों के बारे में बताया गया है, कितने अखबार है, कहाँ कहाँ से ये छपता है। देखिए यहाँ पर, इसमें आपको उर्दू के भी मिलेंगे। भारत में शाये होने वाले चंद उर्दू अखबार कौन कौन से देखे? क्या ये? हिंद समाचार, अवधनामा, कौन सा? उर्दू टाइम्स, मुसन्निफ, सियासत, सहाफत, मुंसिफ, कश्मीर उस्मा, नई दुनिया। देख रहे हैं सब कौन से अखबार हैं? उर्दू के अखबार हैं। कहाँ छप रहे हैं? हमारे हिंदुस्तान में। ना सिर्फ हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों में अलग अलग उर्दू जबान के अखबार छप, ठीक है ना। अवधनामा, सियासी तकरीर, तासीर, है ना, ये सब अखबारों के नाम। अब देखें टेलीविज़न, टीवी। टेलीविज़न माबाइद नुमा दरअसल एक ऐसा बरक़ियाती इख्तिरा, यानी इसको क्या कहेंगे अंग्रेजी में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कहा जाता है, जो मुत्तहरिक या साख तस्वीरों, जिनको आमतौर पर मंजरा वीडियो भी कहते हैं, बशमूल समाया यानी ऑडियो की वसूल करके अपने तताहिरा स्क्रीन पर काबिल बसरी व समाधि मुशाहिदे की खूबियों के साथ पेश कर सकती है। यानी बाकायदा फिल्म जो बोलती हुई हरकत करती हुई, उर्दू में यहाँ पर उसकी तारीफ बताई गई है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे बरक़ियाती इशारे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बरक़ियाती इशारे आमतौर पे किसी एक मुंतखब मुकाम से नश्र किए जाते हैं, जिसको मरकज़ बईद नुमा या बईद नुमा मुस्तक़िर टेलीविज़न स्टेशन भी कहा जाता है। तो टेलीविज़न शुरुआत में ब्लैक एंड वाइट टीवी से शुरुआत हुई, बाद में रंगीन टीवी आए, उसके बाद हम देखते हैं और ज़्यादा जो इसमें क्या आने लगी, टेक्नोलॉजी में तब्दीलियाँ आने लगी। अब सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए पहले ज़माने की टीवी दिखाई दे रही, कैसे दिखाई दे रही। कोलकाता में टीवी सबसे पहले नियोगी खानदान, अब बताया जा रहा है कि सबसे पहले भारत में किस खानदान ने, किसके पास ये टीवी आई, तो नियोगी खानदान के घर में इस्तेमाल किया गया, जो बहुत अमीर थे। भारत में टेलीविज़न 15 सितंबर 1959 सरकारी लॉन्च की तारीख को दिल्ली में शुरू किया। कब शुरू किया गया भारत में? 15 सितंबर 1959। तजुर्बाती टेलीविज़न के साथ शुरू किया। इसमें छोटा सा ट्रांजिस्टर और एक हंगामी स्टूडियो भी था। 1965 में ऑल इंडिया रेडियो के एक हिस्से के तौर पर बाकायदा रोज़ाना ट्रांसमिशन शुरू हुआ। टेलीविज़न सर्विस भारत में 1972 में पहली बार मुंबई अमृतसर तक बढ़ाया गया और 1975 तक सिर्फ 7 भारतीय शहरों में टेलीविज़न की खिदमत।
यानी शुरुआत में बहुत कम था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो है टेलीविज़न जो है आम लोगों तक पहुँची। शुरुआती बताया जा रहा है कौन से सन में कब शुरू हुआ भारत में। देख रहे हैं टीवी कैसी है, इतनी छोटी स्क्रीन है, छोटी सी है ना स्क्रीन। अब देखें, ये देख रहे बॉक्स, हर घर में इस तरह का बॉक्स होता था लकड़ी का, सेव करने के लिए कि बच्चे कुछ नुकसान ना पहुंचाए। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं। इब्तदाई दौर में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न 1982 में नेशनल टेलीविज़न मुतारिफ कराया गया। इसी साल में रंगीन टीवी को भारतीय मार्केट में मुतारिफ किया। किस साल में? 1982 में। 1980 की दहाई के आगाज़ में भारतीय छोटे स्क्रीन प्रोग्रामिंग शुरू हुए। इस वक्त सिर्फ एक कौमी चैनल दूरदर्शन था जो सरकारी नहीं। हम लोग भी जब छोटे थे तो एक ही था दूरदर्शन, उसी पर हम लोग क्या करते थे, देखते थे। हफ्ते में एक दिन फिल्म आती थी, संडे के दिन, और बुध के दिन आधे घंटे के लिए गाने आते थे, और संडे के दिन प्रोग्राम आते थे। बताया मैंने, रामायण, महाभारत, द सोल ऑफ टीपू सुल्तान, वो भी हम लोग बैठ के बड़े एहतमाम से सब काम करके टीवी के सामने बैठ जाते। आज हम देखें, उसका मुकाबला करें तो आज क्या है, टीवी पे क्या है, कुछ टाइम टेबल है नहीं। जब चालू करेंगे जो आपको देखना है, दुनिया जहान सब कुछ आ गई है टीवी में। और अब और आगे बढ़े तो मोबाइल है ना। देखें यहाँ पर दिखाई दे रही है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है बच्चों, किस तरह से सेव किया गया। हर घर में ऐसी होती क्या? अब देखें नए और रंगीन टीवी, अब जो है अलग अलग चैनल है। मैंने कहा पहले DD था, DD 1, DD 2 एक था, अब तो इतने चैनलों की बहुतात हो गई कि बेहिसाब। अब देखिए टीवी की जो है हालत भी बदल गई। पहले क्या था, बड़ा डब्बा, अब क्या हो गया, एकदम स्लिम होते होते बहुत ज़्यादा ही, हाँ LED, LCD। अब ये पूरा निज़ाम बताया गया किसका, टेलीविज़न का, किस तरह से ये काम करता है। देखिए इमेज के ज़रिए, हाँ पूरा टीवी ट्रांसमिशन सिस्टम है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली दूरदर्शन के जरिए आज 21 चैनल ऑपरेट किए जाते हैं, जिनमें 2 कौमी यानी पूरे मुल्क के, और 11 इलाकाई, सूबाई, एक बैनुल अक़वामी और एक स्पोर्ट चैनल भी है। जिनको शौक है बाकायदा स्पोर्ट चैनल भी रखा गया, नहीं तो पहले एक ही चैनल पे तमाम चीज़ें आती, लेकिन आप अपने मनपसंद का चैनल चुन सकते हैं और देख सकते हैं। चैनल लोकसभा, राज्यसभा, ये भी चैनल है जिसमें जो हुकूमत की कारकर्दगी की तो पूरी शूटिंग की जाती है। देखिए ये दिल्ली दूरदर्शन का केंद्र है, ये दिल्ली का बिल्डिंग है इसकी, दिल्ली दूरदर्शन की। टेलीविज़न नशर के औकात प्रोग्राम में इजाफा, खबरों के साथ सीरियल भी मकबूल हुए। अब सीरियलों का सिलसिला शुरू हुआ, लोग भी बड़ी दिलचस्पी के साथ सीरियल देखते थे, और अभी भी जारी है। अभी कौन से सीरियल ज़्यादा चल रहे हैं, आप लोग कौन से सीरियल देखना पसंद करते हैं? पाकिस्तानी। सबकी पसंद चैनल मौजूद है, जो आप देखना चाहते हैं आप मैसर है, जो देखना चाहते हैं आप अपने पसंद का देख सकते हैं। खबरों के साथ सीरियल भी मकबूल हुए। 1991 में CNN चैनल ने इराक की जंग का बराह रास्त नशर किया, जिसकी बदौलत दुनिया को टीवी की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। यानी पहली बार जंग का जो है डायरेक्ट नशर किया गया बराह रास्त। इसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ी कि किस तरह से जंग हो रही, क्या हो रहा है, पूरे हालात का जायज़ा घर बैठे देखने का मौका लोगों को मैसर था। अब फ़ायदे, क्या फ़ायदे हैं इससे? एक तो ये है आवाम की तफरीह का अहम ज़रिया है ना, तफरीह का ज़रिया है, बैठ के देखते हैं ना आप दिलचस्पी के साथ। इसके अलावा क्या होगा, टीवी के ज़रिए और क्या मालूमात मिलेगी हमें? वेरी गुड, कौन सी खबरें? हालात हाजिरा की, जो भी हमारे मुल्क में हो रहा है, अपने इलाके में हो रहा है, इसकी मालूमात हमें मिल रही है। तालीमी चैनल के ज़रिए तलबा को साइंस टेक्नोलॉजी की मालूमात दी जा रही है। इसके अलावा भारत जैसे ज़राई मुल्क में टीवी के ज़रिए किसानों की रहनुमाई की जा रही है। ज़राई माहिरीन प्रोग्राम के ज़रिए किसानों की रहबरी कर रहे हैं। किसानों के लिए भी अलग से प्रोग्राम बनाए गए हैं ताकि किसान उससे क्या करे, इस्तेफादा हासिल कर सके। देखें अब यहाँ पर भी निजी कंपनी ने अपना काम शुरू किया, प्राइवेटाइजेशन होने लगा। 1991 में निजी टेलीविज़न चैनल काम शुरू कर दिया अपने देखिए स्टार चैनल, कई इसके चैनल है स्टार के। 1991 में भारत में स्टार निजी चैनल का आगाज़ हुआ। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे चैनल हैं,
कौन कौन से चैनल दिखाई दे रहे हैं जो अभी भी हम यूज कर रहे हैं कि नहीं, इस्तेमाल में है कि नहीं? कौन से इस्तेमाल में हमारा? कौन सा देखा? आज तक। किसलिए मशहूर है आज तक? न्यूज़ के लिए। क्या सिर्फ न्यूज़ ही आती है उसमें? और क्या आता है? पूरे मुल्क की आती है ना खबरें, खेल से मुतालिक अलग अलग शो पे है ना, तमाम मालूमात हमें मिलती है। इसके अलावा सोनी मैक्स है और स्टार गोल्ड है और स्टार न्यूज़, अलग अलग चैनल है ये ना। स्टार सैटेलाइट टेलीविजन एशिया रीजन। अब देखिए पहले के जो न्यूज़ एंकर थे वो अलग थे, आज के अलग है ना। पहले के हम लोग जो देखते थे एकदम सीधे साधे, और आज आप देखेंगे कि फिल्मी अदाकारा से कम नहीं है एंकर्स जो बैठते हैं न्यूज़ के लिए। देखें पुराने किस तरह से यहाँ पर न्यूज़ को क्या किया जा रहा है, यानी वीडियो उतारी जाएगी इसकी न्यूज़ की और पेश किया जाए। पहले का न्यूज़ रूम और आज का न्यूज़ रूम, दोनों में क्या किया जाए, मुआवजा किया जाए। कैसा दिख रहा है आप लोगों को, क्या फ़र्क दिख रहा है दोनों में? स्टैंडर्ड बढ़ गया और लाइट। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में क्या हुई, बड़े पैमाने पे तब्दीलियाँ रोनुमा हुई, दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर देखें और यहाँ पर पहले इस तरह से था बाकायदा, और यहाँ पर आप सजे हुए अटूट्यूड ये सब भी यहाँ पर आपको देखने मिला। न्यूज़ रूम में ये पहले का और ये आज का। अब देखें आगे बढ़ते हैं। आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग, पहले क्या होता था, न्यूज़ वहीं पर बैठ के क्या किया जाता था, न्यूज़ रूम में बैठ के दिया जाता था। लेकिन अब न्यूज़ के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है, दूसरी जगह जहाँ पर वाकया रोनुमा हो रहा है वहाँ तक पहुँचना। आप देख रहे होंगे न्यूज़ एंकर जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के भी जा रही है क्या नहीं, स्कूटी पे अलग अलग गाड़ियों पे बैठ के जो वहाँ पर जा रही है जहाँ पर हो रहा है काम, जहाँ पर कोई भी वाकया रोनुमा होगा वहाँ पर पहुँच के क्या कर रही है, वो न्यूज़ को क्या करिए आप तक पहुँचाने का काम। यहाँ पे देख रहे हैं आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग के लिए वैन रखी गई है, डायरेक्ट वैन वहाँ पर पहुँचती है और जो भी है उसको क्या करती है, जो भी खबर है आप तक पहुँचाने का काम करती है। आज हम देखेंगे, आज भारत में मुख्तलिफ निजी चैनल है, निजी यानी प्राइवेट। जुलाई 2017 तक तकरीबन कितने चैनल बताए गए हैं, 883 चैनल जो है आप देखेंगे। टीवी की गैर दिलचस्प यकसानियत भरी नौयत बदल गई, ज़बान, तरीका, पेशकश, सजे हुए स्टूडियो, आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन की वजह से नशरियात में तनाव पैदा। यानी यहाँ पर आप देखेंगे जो स्टूडियो है वो कैसे एकदम सजे हुए हैं। पहले ऐसा था क्या, पहले कैसे सारे स्टूडियो थे और न्यूज़ एंकर क्या करता था, न्यूज़ आपको देता था। लेकिन आप उसके मुकाबले में कैसे इस तरह से और यहाँ पर सजे हुए आपको स्टूडियो मिलेंगे, वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़ आपको देंगे। तो यहाँ पर ये सबक हमारा खत्म। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है तब्दीलियाँ रोनुमा